नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ तांत्रिक और काले जादू से संबंधित डरावनी और असाधारण कहानियां लेकर आया हूं। तो बिना समय बर्बाद किए अपनी पहली कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था कुंडेश्वर, एक पुराना और रहस्यमय बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव के बाहरी हिस्से में एक सुनसान रास्ते पर स्थित था। लोग इस पेड़ के पास से गुजरने से भी कतराते थे, खासकर रात के समय। पूरे गांव में इस पेड़ से जुड़ी कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे एक तांत्रिक ने तपस्या की थी और उसी जगह उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा उस पेड़ में कैद हो गई। यह घटना करीब 100 साल पुरानी थी, जब गांव में एक तांत्रिक आया था। वह अपनी साधनाओं और काले जादू के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्तियों का दुरुपयोग शुरू हो गया। वह अपनी ताकतों का प्रयोग कर लोगों को डरा धमकाकर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। उसने गांव के लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया और कई लोग उससे भयभीत हो गए। तांत्रिक ने अपनी साधना के लिए गांव के बाहरी हिस्से में स्थित बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठिकाना बना लिया। यह पेड़ काफी पुराना था और तांत्रिक का मानना था कि इस पेड़ में अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं। उसने वहां अपनी कुटिया बनाई और दिन रात तंत्र मंत्र का अभ्यास करने लगा। कहा जाता है कि उसकी साधना इतनी भयानक थी कि उसकी आंखों में खून उतर आता था और उसका चेहरा डरावना हो जाता था। कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते और कई बार किसी अनजान परछाई को घरों के आसपास घूमते हुए देखते। बच्चों का गायब होना और पालतू जानवरों की मौतें आम हो गई थीं। लोग समझ गए थे कि यह तांत्रिक की ही करतूत है, लेकिन उसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तांत्रिक के पास जाने की हिम्मत जो करता, वह या तो बीमार हो जाता या फिर कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने हिम्मत जुटाई और उन्होंने तांत्रिक को गांव से बाहर करने का फैसला किया। वे लोग रात के समय बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, जहां तांत्रिक अपनी साधना में लीन था। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया और सबको पराजित कर दिया। उनमें से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया और बाकी सब भाग खड़े हुए। घायल युवक को रात में उसी पेड़ के पास छोड़ दिया गया और अगली सुबह उसकी लाश पेड़ के पास मिली। यह घटना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और लोग तांत्रिक से और भी ज्यादा डरने लगे। गांव में एक भयावह सन्नाटा छा गया और लोग रात के समय अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। हर किसी को लगने लगा कि तांत्रिक अब और भी खतरनाक हो चुका है और उसकी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन कुछ महीनों बाद एक और भयानक घटना घटी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक पेड़ के पास से जोर जोर की चीखें सुनाई देने लगीं। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन अगली सुबह जब उन्होंने पेड़ के पास जाकर देखा, तो तांत्रिक की लाश वहीं पड़ी थी। उसका चेहरा भय से विकृत हो चुका था और उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। पेड़ के पास मिट्टी पर अजीब निशान बने हुए थे, मानो कोई तांत्रिक अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया गया हो। तांत्रिक की मौत के बाद से उस पेड़ को और भी खतरनाक माना जाने लगा।
गांव वालों का मानना था कि तांत्रिक की आत्मा अब उसी पेड़ में कैद हो चुकी है और वह अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए वहां भटक रही है। पेड़ के पास से गुजरते समय कई लोगों ने वहां अजीब सी हलचल महसूस की और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने तांत्रिक की परछाई को पेड़ के चारों ओर घूमते हुए देखा है। तांत्रिक की मौत के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही, लेकिन यह शांति बहुत दिन तक नहीं टिकी। धीरे धीरे पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों ने वहां अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्हें वहां किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि वहां कोई नहीं होता था। कई बार लोगों ने वहां पेड़ के नीचे किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया, जो उन्हें पेड़ के पास आने से रोकने की कोशिश करती थी। कुछ वर्षों बाद गांव के एक नवयुवक ने पेड़ की सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। उसका नाम अमित था और वह उन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था जो बरगद के पेड़ से जुड़े थे। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक रात उस पेड़ के पास जाने की योजना बनाई। वे सभी रात के समय वहां पहुंचे और पेड़ के नीचे बैठकर उन अजीब घटनाओं का अनुभव करने का इंतजार करने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वे सभी थोड़ा घबराए, लेकिन फिर भी वे वहां से हटे नहीं। अचानक अमित को महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से छुआ है। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे हवा में एक अजीब सी घुटन होने लगी और सभी दोस्तों को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक पेड़ के पास जमीन पर अजीब से चिन्ह प्रकट होने लगे, जो किसी अनजानी भाषा में बने हुए थे। इससे पहले कि वे समझ पाते कि यह सब क्या हो रहा है, पेड़ की शाखाओं में जोर जोर से हलचल होने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। सभी दोस्त डर के मारे वहां से भागने लगे, लेकिन अमित को वहां से भागने में देर हो गई। जैसे ही वह पेड़ के पास से गुजरा, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया है। वह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन बाकी दोस्तों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। जब वे सुबह गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि अमित की लाश उसी पेड़ के नीचे पड़ी थी। उसके चेहरे पर भयावह डर और पीड़ा के भाव थे। अमित की मौत के बाद पूरे गांव में खौफ छा गया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब इस पेड़ को काट दिया जाएगा और वहां तांत्रिक अनुष्ठान कर इसे शुद्ध किया जाएगा। लेकिन जब वे पेड़ को काटने की कोशिश करने लगे तो अजीब घटनाएं घटने लगीं। पेड़ के पास जाने वाले मजदूर बीमार पड़ने लगे और कुछ की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। आखिरकार गांव के लोगों ने इस पेड़ को छोड़ देना ही उचित समझा और इसे छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। यह बरगद का पेड़ आज भी कुंडेश्वर गांव में खड़ा है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह पेड़ गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन चुका है कि काले जादू और तंत्र मंत्र की दुनिया में कोई भी कदम बहुत सोच समझकर रखना चाहिए। गांव के लोग आज भी रात के समय उस पेड़ के पास से गुजरने से डरते हैं और इस पेड़ को तांत्रिक का श्रापित पेड़ कहा जाता है। कुंडेश्वर गांव की यह कहानी आज भी उत्तर प्रदेश के अन्य गांवों में चर्चा का विषय है और लोग इस पेड़ से जुड़े रहस्यों को सुनकर सिहर उठते हैं। इस घटना के बाद से गांव में किसी ने भी कभी तंत्र मंत्र की शक्तियों के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं की और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सतर्क रहने की सीख देती है। तो यह थी पहली कहानी
अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। चंदौली का श्रापित खेत। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था लखौरा। इस गांव के पास एक ऐसा खेत था जिसे लोग बहुत डरावना मानते थे। इस खेत में कई वर्षों से किसी ने खेती नहीं की थी क्योंकि इसे श्रापित माना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि इस खेत में जो भी खेती करने जाता उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन इस खेत का इतिहास और भी गहरा और भयावह था, जो काले जादू और तांत्रिक साधनाओं से जुड़ा था। करीब 50 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था जिसका नाम दुर्जन बाबा था। वह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था और उसके पास काले जादू की खतरनाक विधियां थीं। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन कुछ लोग अपनी परेशानियों का समाधान पाने के लिए उसके पास भी जाते थे। दुर्जन बाबा को गांव के पुराने राजा ने बुलाया था ताकि वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके और अपनी संपत्ति की रक्षा कर सके। राजा का मानना था कि दुर्जन बाबा की तांत्रिक शक्तियों से वह अपने दुश्मनों को हरा सकता है। दुर्जन बाबा ने राजा की मदद करने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़े खेत को चुना जहां वह अपनी साधना करेगा। यह खेत बहुत ही उपजाऊ था, लेकिन इसके बाद इस पर कभी कोई फसल नहीं उगाई जा सकी। बाबा ने खेत के बीचों बीच एक गड्ढा खोदा और वहां अपनी तंत्र साधना शुरू की। वह अपनी साधना के लिए मानव बलि की मांग कर रहा था, लेकिन राजा ने इससे इनकार कर दिया। गुस्से में आकर दुर्जन बाबा ने खुद ही कुछ गरीब ग्रामीणों को धोखे से अपने अनुष्ठान में फंसा लिया। उसने खेत में 4 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी और उनकी आत्माओं को अपनी तांत्रिक शक्तियों में कैद कर लिया। कहते हैं कि उस रात खेत में अजीब रोशनी दिखी और जोर जोर की चीखें सुनाई दी। पूरे गांव में भयानक डर का माहौल बन गया। ग्रामीणों को धीरे धीरे इस घटना के बारे में पता चला और उन्होंने दुर्जन बाबा का विरोध करने की कोशिश की। लेकिन दुर्जन बाबा ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल कर गांव वालों को और डराना शुरू कर दिया। वह उन्हें धमकाता कि अगर उन्होंने उसके खिलाफ कुछ किया तो वे भी उन आत्माओं की तरह इस खेत में कैद हो जाएंगे। गांव के लोग उसकी ताकत से इतने डर गए थे कि उन्होंने दुर्जन बाबा को रोकने का विचार छोड़ दिया और खेत के पास जाने से भी कतराने लगे। कुछ समय बाद दुर्जन बाबा ने अपनी तांत्रिक साधना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कुछ और अनुष्ठानों की योजना बनाई। लेकिन एक दिन अचानक उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कहा जाता है कि जिन आत्माओं को उसने कैद किया था उन्होंने ही उसका अंत कर दिया। जिस रात दुर्जन बाबा की मौत हुई उस रात खेत से जोरदार चीखें और अजीब सी हंसी की आवाजें आईं। जब लोग सुबह खेत में पहुंचे तो उन्होंने बाबा की लाश को खेत के बीच में पड़ा पाया। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी आंखें खुली थीं, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। बाबा की मौत के बाद से यह खेत श्रापित माना जाने लगा। लोगों का मानना था कि इस खेत में उन 4 निर्दोष ग्रामीणों की आत्माएं फंसी हुई हैं, जिन्हें दुर्जन बाबा ने अपने काले जादू के लिए मारा था। वे आत्माएं अब भी उस खेत में भटक रही थीं, और जो भी उस खेत में जाता उसकी मौत हो जाती थी या वह पागल हो जाता था। कुछ समय बाद गांव के एक साहसी किसान, जिसका नाम रामशरण था, ने इस खेत में खेती करने का फैसला किया। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था और उसने सोचा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास हैं।
उसने खेत को साफ करना शुरू किया और फसल बोने की तैयारी की। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अजीब घटनाएं होने लगी। रामशरण को रात में खेत से अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कई बार उसे खेत में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब वह खेत में पानी देने के लिए गया तो उसने देखा कि खेत के बीच में एक काला साया खड़ा है। वह पहले तो डर गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उस साये के पास गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, वह साया अचानक गायब हो गया। लेकिन इसके बाद रामशरण की तबीयत बिगड़ने लगी। वह हर वक्त कमजोर महसूस करने लगा और उसे लगातार बुरे सपने आने लगे। उसने सपने में उन 4 आत्माओं को देखा जिन्हें दुर्जन बाबा ने मारा था। वे आत्माएं उससे मदद मांग रही थीं, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। धीरे धीरे रामशरण की हालत और खराब होने लगी। वह बीमार पड़ गया और गांव के वैद्यों और डॉक्टरों से उसका इलाज भी नहीं हो पाया। कुछ महीनों बाद उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद से गांव के लोग और भी ज्यादा डर गए। अब कोई भी उस खेत के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामशरण की मौत के बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस खेत को शुद्ध करने के लिए एक बड़े तांत्रिक अनुष्ठान की जरूरत है। उन्होंने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया जो इन आत्माओं को मुक्त कर सके और खेत को श्राप से छुटकारा दिला सके। तांत्रिक ने खेत के चारों ओर एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और वहां कई दिनों तक पूजा की। उसने कहा कि यह श्राप बहुत गहरा है, क्योंकि दुर्जन बाबा ने उन आत्माओं को बंधक बनाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। यज्ञ के दौरान खेत से अजीब अजीब आवाजें और हलचलें होने लगीं, लेकिन तांत्रिक ने ध्यान नहीं भटकाया और अनुष्ठान जारी रखा। कई दिनों की पूजा और तपस्या के बाद तांत्रिक ने कहा कि अब आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं और इस खेत का श्राप खत्म हो गया है। यज्ञ समाप्त होने के बाद तांत्रिक ने गांव वालों को बताया कि इस खेत में अब खेती की जा सकती है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। गांव वालों ने तांत्रिक की बात मानी और फिर से इस खेत को उपयोग में लाने का प्रयास किया। हालांकि तांत्रिक की पूजा के बाद कुछ समय तक खेत में शांति रही, लेकिन फिर भी लोग इस खेत से एक अनजान भय महसूस करते थे। कभी कभी खेत में अजीब सी हलचल देखी जाती और रात के समय खेत के पास से गुजरने वाले लोगों ने वहां से अब भी आवाजें आने की शिकायत की। ऐसा लगता था कि आत्माएं पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई थीं और वे अब भी उस खेत में फंसी हुई थीं। लखौरा गांव की यह कहानी आज भी चंदौली और आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध है। लोग इस श्रापित खेत की घटनाओं को सुनकर आज भी सिहर उठते हैं और उस खेत के पास जाने से डरते हैं। इस कहानी ने गांव में तांत्रिक अनुष्ठानों और काले जादू के खतरों के बारे में एक चेतावनी छोड़ दी है, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।